जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस मौजू पर बात करने की कोशिश करेंगे कि न्यूज़ मार्केट को कितना मुतासिर करती है, या सिर्फ न्यूज़ ही मार्केट को मुतासिर करती है, या सिर्फ न्यूज़ की बेस पर ही मार्केट ऊपर जाती है और न्यूज़ की बेस पर ही मार्केट नीचे आती है। ये एक ऐसा सवाल है जो कि अक्सर हमें सुनने को मिलता है। दोस्त अहबाब कमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा ये बात करते हैं, और अक्सर सोशल मीडिया पर भी ये बात जो है ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है जी, कि स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का नाम लेकर ये बात की जाती है कि जी यहाँ पर ना तो टेक्निकल्स काम करते हैं, ना फंडामेंटल्स काम करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूज़ पर काम होते हैं। खबर आती है, मार्केट ऊपर चले जाती है, खबर आती है, मार्केट नीचे चली जाती है। दुनिया की मार्केटों में सबसे जो बदतरीन मार्केट है वो पाकिस्तान की मार्केट है, और यहाँ पर लोगों को खबर जो है वो देकर या खबर जो है वो लेकर लोगों का पैसा जो है वो डुबो दिया जाता है। तो आज थोड़ा इस पर हम नज़र थोड़ा सा डालने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़तन ऐसा ही है, हमारी ही किस्मत इतनी ख़राब है कि हमें जो है वो लूट लिया जाता है और हमारा पैसा जो है वो डुबो दिया जाता है, और चंद लोग जो हैं वो ख़बर जनरेट करते हैं। चंद लोग जो हैं वो नेगेटिव न्यूज़ फैलाते हैं, लोगों के हाथों से माल छुड़वाते हैं, एंड सो इस किस्म के जो बातें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। देखिए, अगर आप थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकल कर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, आप गोल्ड की मार्केट को देख लीजिए, आप बिटकॉइन की मार्केट को देख लीजिए, आप कमोडिटीज़ ऑयल की मार्केट को देख लीजिए, तो आप इनको भी थोड़ा सा आप अगर अपनी जो स्टडीज़ हैं उनका हिस्सा बनाएं, तो शायद जो बात हमने जान ली है कि दुनिया की सबसे बुरी मार्केट या बुरे मामलात जो हैं वो हमारे यहाँ ही होते हैं, और बाकी पूरी की पूरी दुनिया जो है वो पाक साफ है, तो शायद आपको अपने सवाल का कुछ थोड़ा सा जवाब मिल जाए। देखिए, अगर आप गोल्ड की मार्केट को थोड़ा सा अगर आप जायज़ा लें, उसकी आप थोड़ी सी स्टडीज़ बनाएं, तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मामलात होते हैं, कहीं कोई जंगी मामलात जो हैं वो होते हैं, कहीं कुछ दो मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि गैर मामूली से हालात जिस वक्त जन्म लेना शुरू करते हैं या रातों रात लेते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि गोल्ड की मार्केट जो है उसमें आपको तब्दीली आती हुई महसूस होती है। अमन के ज़माने में गोल्ड जो है वो हमेशा आपको साइडवेज नज़र आएगा, उसमें सिर्फ एक छोटी सी जो स्पाइक्स हैं वो आपको नज़र आएंगी, कुछ बहुत बड़ा ट्रेंड जो है वो आपको बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। फिर उसी तरह से जिस वक्त दुनिया में हालात ख़राब होने की तरफ चलते हैं, तो जैसे ही खबर आती है कि दुनिया में हालात ख़राब होने लगे हैं, या कोई एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क पर हमला करने वाला है, या इस किस्म की कोई भी खबर जब आपके सामने आएगी, तो आप गोल्ड की मार्केट में चढ़ाव देखेंगे, मार्केट में ट्रेंड जो है वो अप साइड की तरफ जाता हुआ देखेंगे। वजह क्या है? वजह ये है कि इसको गोल्ड को सेफ हेवन समझा जाता है, और इसके बारे में ये राय है कि, और हमारे बड़े भी यही कहा करते थे कि सोना एक ऐसी चीज़ है कि ये अगर आपके पास मौजूद है तो दुनिया के किसी भी खित्ते में जाके आप भूखे नहीं मर सकते, आप उसको इनकैश करवा सकते हैं। तो ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। इसके साथ आप बिटकॉइन को देख लीजिए, इसके साथ चलें, एक और मिसाल जो है वो हम ऑयल की ले लेते हैं। क्या ऐसा नहीं होता ऑयल की मार्केट में कि जिस वक्त ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं, ओपेक जो है, वो जिस वक्त अपना जो है वो कोई डाटा शेयर करते हैं या अपनी कोई मीटिंग बुलाते हैं और उसमें वो फैसला करते हैं कि हमने अपनी जो पैदावार है उसको बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है, या बिल्कुल नहीं बढ़ाना, या कम करना है तो कितना करना है, तो जब वो इस किस्म की खबरें जो है वो मार्केट में आती हैं उसके हवाले से, बिफोर द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग तो फिर डिसीजन हो चुका होता है, तो क्या उससे ऑयल की मार्केट जो है वो मुतासिर नहीं होती? क्या लंदन स्टॉक एक्सचेंज या न्यूयॉर्क जो है उसमें हमें ये, या जापान की जो मार्केट है, या इंडिया की जो मार्केट है, उसमें हमें इस किस्म की चीज़ें देखने को नहीं मिलती? इंडिया की मार्केट में की मैं आपको जो है वो अगर आप देखें तो आपको ये पता चलेगा, अगर आप वहाँ की न्यूज़ को भी अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हो, चूँकि हम स्टॉक मार्केट के बिजनेस से मुंसलिक हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है वो हम ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि इसके साथ जो इंटरनेशनल मार्केट है उनको भी थोड़ा थोड़ा हमें देखना पड़ता है। तो वहाँ भी आप देखिए, जब भी किसी हवाले से सिचुएशन आती है तो उसका असर मार्केट लेती है।
तो एक तो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारी मार्केट जो है वो न्यूज़ के ऊपर चलती है और दुनिया की मार्केट जो है उसमें न्यूज़ जो है वो किसी भी हवाले से असरअंदाज नहीं होती। अपने आप को ये बात बतानी शुरू कर दीजिए कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट भी उसी तरह से ही बिहेव करती है जिस तरह से कि दुनिया की मार्केटें बिहेव करती हैं। क्या जिस वक्त अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात हो रही होती है या वो उसमें कटौती करते हैं या उसमें इजाफा करते हैं, तो क्या वहाँ की मार्केट में ही मुतासिर नहीं होती? क्या जिस वक्त उनका हाउसिंग का डाटा आता है तो उनकी मार्केट के ऊपर उसका असर नहीं होता? तो ये जितने भी डाटाज होते हैं इनका ताल्लुक किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के साथ होता है। ये जितनी भी खबरें होती हैं ये मार्केट को मुतासिर करती हैं। वो चाहे दुनिया की कोई भी मार्केट हो, हम दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकते। लेकिन चूंकि मसला ये है कि हमने कभी भी पाकिस्तान की मार्केट से बाहर निकलकर नहीं देखा होता, इसलिए हम ये समझते हैं कि हमारी जो मार्केट है ये बिल्कुल जो है वो टेक्निकल्स के ऊपर नहीं चलती। हमारी मार्केट जो है वो फंडामेंटल्स पर नहीं चलती। हमारी मार्केट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो न्यूज़ के ऊपर चलती है। आप जितनी चाहे स्टडीज बनाकर बैठे हों, एक बैड न्यूज़ आती है और मार्केट गिर जाती है, और आप जितनी चाहे स्टडीज बना के बैठे हों, एक अच्छी खबर आती है तो मार्केट जो है जी वो रिवाइव कर जाती है। बिल्कुल खबरें जो हैं ये मार्केट को मुतासिर करती हैं, लेकिन जिस वक्त हम स्टडीज बना रहे होते हैं उस स्टडीज के अंदर ये खबरें जो है इनका फैक्टर इन करना बहुत जरूरी होता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? अब होता यह है कि जिस वक्त हमारे जहन के अंदर ये बात डाल दी जाती है कि जी पाकिस्तान की मार्केट एक बहुत बुरी मार्केट है और ये तो खबर की बुनियाद पर जो है वो बेड़ा गर्क कर देती है और बाकी दुनिया की मार्केटें जो है वो बहुत अच्छी हैं, उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि हम अपने पास जो मौजूद जो अपॉर्चुनिटी है उसको छोड़कर हम दुनिया की मार्केटों में काम करने की कोशिश करते हैं। हम अपना पैसा क्रिप्टो में डालने की कोशिश करते हैं, हम फॉरेक्स में भागने की कोशिश करते हैं, हम जो है वो जो अमेरिका की मार्केट है या जो लंदन की मार्केट है उसमें अपना पैसा डालने की कोशिश करते हैं और हम ये समझते हैं कि वो मार्केटें बहुत स्टेबल हैं, वहां पर कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, वहां पर जो है वो शेयर्स की कीमतें सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाती हैं और हम जो है वो वहां से एक माकूल मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। इस चक्कर में कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने सरमाए से हाथ धो बैठते हैं और सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये मुख्तलिफ किस्म की जो एप्स हैं ये अपना काम दिखाने में कामयाब हो जाती हैं और हम अपने फिजिकल शेयर्स खरीदने की बजाय डिजिटल दुनिया में एक जो है वो हम कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते पाए जाते हैं जो कि लेवरेज के ऊपर हमें मिलते हैं और चंद दिनों के बाद पता लगता है कि हमारा जो लगाया गया पैसा था वो जीरो हो चुका है। जबकि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कम से कम आपको अपॉर्चुनिटीज जो है वो ना सिर्फ के मिलती हैं बल्कि इसके साथ आपका सरमाया जीरो नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपने कुछ थोड़ा बहुत देखभाल के जो है वो काम किया हो, लेवरेज से आप बचे हों। तो आज की सारी गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि बेसिकली पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट को बुरा इसलिए कहा जाता है कि हम जो है वो बाहर की तरफ देखें, हम अपना पैसा बाहर जो है वो मुख्तलिफ इन्वेस्टिंग एप्स में डालने की कोशिश करें और बाहर की जो दुनिया है वो हमें बहुत सुहानी लगती है, लेकिन जिस वक्त हम उसमें पाँव रखते हैं तो पता चलता है कि हालात जो है वो तकरीबन हर जगह पर एक जैसे ही हैं और न्यूज़ जो है ये मार्केटों को मुतासिर करती है। ये हाल सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, ये हर जगह पर सूरत हाल जो है वो इसी तरह से चलती हैं। इंशाल्लाह एक और वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल्स की तरफ जाएं या फंडामेंटल्स की तरफ जाएं या सिर्फ न्यूज़ का इंतज़ार करते रहें तो किस तरह से हम मार्केट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ये भी आने वाली वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।